Assalamu alaikum, 7th class. Good morning. Hope you all will be fine. Today the date is 15th July 2020 and the day is Wednesday. It's your science class. Today we will start chapter number 2. Classifying plants and animals. That how the scientists classified the plants and animals. क्योंकि डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स और डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हैं, उनको किस तरह ग्रुपिंग में क्लासिफाई किया हुआ है, इसमें हम ये देखेंगे। तो पेज नंबर ओपन कर लें, पेज नंबर 27 फ्रॉम योर बुक्स, चैप्टर नंबर 2. होल्ड योर हाइलाइटर्स इन योर हैंड. On the top of the page there is a question. Here is a question: are corals plants or animals? वो पूछता है जो कोरल्स होते हैं वो एनिमल्स हैं या प्लांट्स। तो कोरल्स एक्चुअल में एनिमल्स होते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लें कि इसका आंसर क्या है, एनिमल्स। ठीक है, कोरल्स आर एनिमल्स। इनकी कंसिस्टेंसी आपको लग रही है कि मे बी ये प्लांट्स हों, बट इनका भी स्केलेटन होता है, तो ये एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट ये देखें, लेफ़्ट साइड पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, बोथ द सी हॉर्स एंड जेली फिश लिव इन द सी। हमें पता है जेली फिश भी सी में रहती है और सी हॉर्स भी। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछ रहा है, इज़ द सी हॉर्स अ फिश? क्या जो सी हॉर्स है वो एक फ़िश है? और व्हाट अबाउट द जेली फिश? और आप जेली फिश के बारे में क्या कहेंगे? ठीक है, तो आंसर ये है कि जो सी हॉर्स है, सी हॉर्स इज़ अ फ़िश। या आप आंसर यहाँ पे नोट कर लें, दैट सी हॉर्स इज़ अ फ़िश। क्योंकि जो सी हॉर्स है उसके बॉडी में गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं, एक स्विम ब्लैडर भी प्रेजेंट होता है। बेशक इसमें टेल नहीं होती, फिन्स नहीं होते, लेकिन ये भी फ़िश की करैक्टरिस्टिक्स रखता है। देखिए पिक्चर में भी फोकस करें। ठीक है, तो ये फ़िश है, जबकि जो जेली फिश है वो इनवर्टिब्रेट है, सो इट इज़ नॉट अ फिश। जेली फिश इज़ नॉट अ फिश। नेक्स्ट मूव टू पेज नंबर 28. The topic is the need to classify living organisms. एक्चुअल में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने की या डिवाइड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ओके, द हेडिंग इज़ अ डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग थिंग्स। डाइवर्सिटी का आप यहाँ पे मीनिंग नोट कर लें अपनी बुक पे। अ रेंज ऑफ डिफरेंट थिंग्स, मतलब कि डिफरेंट लिविंग थिंग्स की एक जो रेंज होती है, वैरायटी होती है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स आ जाती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी। तो वो कह रहा है कि आर ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग थिंग्स जो है एग्जिस्ट कर रही है अर्थ पर। ऐसा ही है, साइंटिस्ट ने अब तक हैव डिस्कवर कर चुके हैं और क्लासीफाई कर चुके हैं अबाउट 2 मिलियन डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ लिविंग थिंग्स। कितनी, इसको हाईलाइट कर लें, 2 मिलियन डिफरेंट स्पीशीज़ अर्थ पर लिविंग थिंग्स की अभी तक डिस्कवर हो चुकी हैं और उनको क्लासीफाई भी कर दिया गया है। ठीक है, तो देयर आर मिलियन मोर। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि मिलियन मोर स्पीशीज़ ऐसी भी हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई, विच हैव येट टू डिस्कवर, जिनका अभी डिस्कवर होना बाकी है, और हैव बिकम एक्सटिंक्ट का मतलब होता है नापैद हो जाना, मतलब कि ख़त्म हो जाना ज़मीन से। तो कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि अब प्रेजेंट नहीं है, नापैद हो चुकी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे हम डायनासोर की एग्ज़ाम्पल कोट करें तो वो बेटर रहेगी कि कुछ अर्सा पहले या काफ़ी टाइम पहले, बल्कि कह सकते हैं कि जब ह्यूमन बींग्स अर्थ पर नहीं थे तो डायनासोर्स प्रेजेंट थे, लेकिन आज वो नहीं है। उनकी जो स्पीशीज़ है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसा वोल्केनिज़म फिनोमिना हुआ था अर्थ पर, जिसकी वजह से डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। टुडे साइंटिस्ट अराउंड द वर्ल्ड कंटिन्यू, आज भी साइंटिस्ट जारी रखे हुए हैं अपनी ट्राई क्या करने में, टू मेक इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज कर सकें न्यू काइंड्स, मतलब कि न्यू टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स की। ये देखें यहाँ पे मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स दिखाई हुई हैं, जिसमें टाइगर है, टॉर्टोइज है, फिश है, ठीक है, पिजन है, ये पेंगुइन है। ठीक है, और ये देखें यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसने एक इंफॉर्मेशन कोट की हुई है कि द इंफॉर्मेशन इज़ दैट
दिस एंसेस्टर, ये देखें इसकी पिक्चर भी दिखाई हुई है। दिस एंसेस्टर ऑफ द लॉबस्टर, लॉबस्टर में एक झींगा मछली टाइप है, इसका नेम है न्यूग्लियोफिया नियो कैलिडोनिका। थॉट टू बी एक्सटिंक्ट वॉज डिस्कवर्ड, ये इसकी जो स्पीशी है ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ठीक है। और ये डिस्कवर कहाँ पे हुई थी? इन द सी ऑफ न्यू कैलिडोनिया के सी में हुई थी। किस ईयर में? 2005 में, बाय एन इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट। जो इंटरनेशनल टीम गई थी उनकी कंट्री में और वहाँ पे सी में उन्होंने 2005 में इसके जो इस कहते हैं ना फोसल्स वहाँ पे प्रेजेंट थे, वो वहाँ से उन्होंने लिए और फिर उन्हें पता चला इस टाइप का भी कोई जो था एनिमल वो एग्जिस्ट करता था काफ़ी टाइम पहले, जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुका है। क्योंकि फोसल से हमें पता चलता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो अंडर सीज में अंडर डेप्थ कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी डेड बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, उनके फोसल्स बन जाते हैं। तो उन फोसल्स से हमें उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी स्ट्रक्चर का पता चलता है और एज का भी पता चलता है। ओके, नेक्स्ट ये ट्राइट आउट है। ट्राइट आउट में उन्होंने ये कहा है कि कुछ न्यू डिस्कवरीज हुई हैं न्यूगोनिया में, कहाँ पर? इन द रिमोट जंगल्स ऑफ द फोजा माउंटेन्स, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आप देखना चाह रहे हैं तो न्यू डिस्कवरीज हुई हैं प्लांट्स की और एनिमल स्पीशीज़ की। तो आप इंटरनेट पर अगर ये टाइप करो न्यू स्पीशीज़ इन फोजा माउंटेन तो वहाँ आपको उनकी पिक्चर्स नज़र आ जाएंगी, ठीक है। स्टार्ट में जस्ट ये बताया। नेक्स्ट देखें, हाउ इज़ द ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग थिंग्स क्लासीफाइड, कि एक्चुअल में हम लिविंग थिंग्स को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स कैन बी क्लासीफाइड, लिविंग थिंग्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं उनकी करैक्टरिस्टिक्स की बेस पर, मतलब उनकी अंदर कौन सी खसूसियात पाई जाती हैं। कुछ करैक्टरिस्टिक्स जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं देन अदर्स, जिनकी बेस पर हम क्या कर सकते हैं लिविंग थिंग्स को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो क्लासीफाई करते हैं लिविंग थिंग्स को उनके अगर कलर के अकॉर्डिंग। तो क्या ये राइट होगा? जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें कि बोथ द ब्लैक विंडो स्पाइडर, ये देखिए पिक्चर में ब्लैक विंडो स्पाइडर दिखाई हुई है, एंड द गोरिल्ला, दोनों का कलर क्या है? ब्लैक है। तो अगर हम इन दोनों को कलर की बेस पर अगर एक ही ग्रुप में रखने तो ये क्या ठीक होगा? डू दे हैव मैनी सिमिलैरिटीज़ देन अदर देन कलर? क्या ब्लैक कलर के अलावा कुछ और है जो इनमें सेम लग रहा है आप लोगों को? नो। फिर कह रहे, ये देखिए इसका आंसर ये कि कलर इज़ नॉट अ यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक फॉर क्लासीफाइंग लिविंग थिंग्स। ओके, देन वो कह रहे हैं लिविंग थिंग्स इन द सेम ग्रुप शेयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर एक सेम ग्रुप में आप लिविंग थिंग्स को रख रहे हो तो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम होनी चाहिए। सिंस ईच लिविंग थिंग्स हैज़ मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कुछ ख़ास कैरेक्टरिस्टिक्स को चूज़ किया है जिनकी बेस पर उन्होंने लिविंग थिंग्स को क्लासीफाई किया। तो वो कौन कौन सी हैं? एनाटॉमी कहते हैं कि बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह का है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसकी शेप कैसी है। उसके बाद डेवलपमेंट, मतलब उनकी ग्रोथ किस तरह सेम एक तरीके से हो रही है, और उनका लाइफ साइकिल किस टाइप का है। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, मतलब कहाँ से वो इवॉल्व है, अगर उनका एवोल्यूशन पॉइंट सेम है कि एक ही जगह से वो आए हैं तो वो भी सेम कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर, अगर सेम एवोल्यूशन पॉइंट है तो एक ग्रुप में रख सकते हैं। इसी तरह जीनोम है, अगर उनका जेनेटिक मटेरियल सेम है तो वो भी सेम ग्रुप में होंगे, अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट ग्रुप्स में आएंगे। तो कॉमन वे जो है क्लासीफाई करने का लिविंग थिंग्स को, वो किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था? लीनस ने। तो ये ऊपर जो 4 पॉइंट्स हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के, एक तो ये हाईलाइट करने हैं और दूसरा आपने साइंटिस्ट का नेम हाईलाइट कर लेना है। लीनस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था? विच पुट्स लिविंग थिंग्स इनटू टेक्सोनोमिक ग्रुप्स। उसने टेक्सोनोमिक ग्रुप्स बनाए थे। टेक्सा मतलब के डिफरेंट नेम्स के तौर पर, दैट इंडिकेट जो कर रहे थे नेचुरल रिलेशनशिप को, उनका कुदरत के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो लिविंग थिंग्स आर प्लेस्ड इनटू द फॉलोइंग 8 टेक्सोनोमिक ग्रुप बनाए थे। सबसे जो मेन है ऊपर वो है डोमेन, उसके बाद किंगडम, देन फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड लास्ट पर स्पीशी, बेस्ड ऑन सर्टन सिमिलैरिटीज़। ईच डोमेन कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ किंगडम्स पर कंसिस्ट है, और उस किंगडम में प्लांट्स और एनिमल दोनों किंगडम्स आ सकते हैं। और ईच किंगडम इज़ मेड अप ऑफ फाइला, प्लूरल को हम होता है तो फाइलम बोलते हैं, ठीक है। तो हर फाइलम कंसिस्ट है नंबर ऑफ क्लास, 10 क्लासेस किससे मिलकर बनी है? ऑर्डर्स, और ऑर्डर्स मिलकर बनी है फैमिली, उसके बाद जीनस, और सबसे जो छोटा यूनिट है वो है स्पीशीज़। मूव टू नेक्स्ट पेज। लिविंग थिंग्स ऑफ द सेम स्पीशीज़
शेयर मैनी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा जी, मुझे अब आपने ये माइंड में रखना है कि जो लिविंग थिंग्स हैं, अगर देखें सिर्फ आप ह्यूमन बींग्स की बात करें तो वो अलग स्पीशी में आती हैं। डॉग्स अलग स्पीशी में आते हैं, कैट्स की अलग स्पीशी है, पैरट्स की अलग स्पीशी, या मतलब जोन से चाहे वो बर्ड्स हों, एनिमल्स हों, ह्यूमन बींग्स हों, उनकी जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होंगी वो एक ग्रुप में फॉल करेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि लिविंग थिंग्स ऑफ द सेम स्पीशी जो होंगी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम होंगी। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स सबकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो स्केलेटन है वो तो सेम है ना, तो इसलिए वो सेम ग्रुप में आते हैं। दे कैन इंटरब्रीड, उनका इंटरब्रीड करने का तरीका, जो रिप्रोडक्शन मेथड है प्रोड्यूस करने के लिए फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, वो भी सेम है। तो ऑल मॉडर्न ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू स्पीशीज़ कॉल्ड होमो स्पेंस। इसको आप हाईलाइट कर लें कि अगर एक जो मैन है, इंसान, उसका साइंटिफिक नेम क्या है तो आप बताएंगे होमो स्पेंस। स्टडी द टेबल बिलो विच किंगडम एंड क्लास टू मॉडर्न बिलोंग। मॉडर्न मैन किससे बिलोंग करते? ओके, कॉमन नेम है ह्यूमन बींग्स का मॉडर्न मैन। किंगडम हमारा एनिमिलिया होगा। फाइलम कोर्डेटा। क्लास जो जिससे हम बिलोंग करते हैं वो है मेमेलिया। ऑर्डर प्राइमेटा। फैमिली होमिनिडिया। जीनस हमारी है होमो और स्पीशीज़ होमो स्पेंस। ठीक है, ये है मैन की। ओके क्लास, इट्स इनफ टुडे। अच्छे से इसकी रीडिंग कीजिएगा, ठीक है, और जो हाईलाइट पॉइंट हैं उन्हें लर्न कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।